खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज हमारे साथ में जो मेहमान है वो आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरा में एक किताब है ज्ञान रत्न, यानी कि कौन बनेगा ज्ञान रत्न। यह किताब बहुत पतली सी है, लेकिन ये आपका इतना काम की है कि आपने लखपति बना सके है और बनावेगी किस तरह बनावेगी, ये सारी बात करांगे। और आप पेरेंट्स हो और अपना बच्चा दी लेकर सीरियस हो कि वो इन फ्यूचर कुछ न कुछ करें, और अपना बालक को आपने इतना भरोसा है कि वो किमें किमें आपने करके दिखावे, तो इस पॉडकास्ट की आप जरूर देखियो। और जो मैच्योर बालक हैं वो भी भाई इस पॉडकास्ट में जरूर देखियो। हमारे साथ में श्रीपाल रेड्डू जी हैं जो एसआर गुरु का नाम से जाने जावा हैं। एक लंबा संघर्ष के बाद में, एक लंबी यात्रा के बाद में आपके लिए वो चीज करने के लिए तैयार हुए हैं जो मेरे हिसाब से कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मोह माया ना कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, बहुत बड़ा फैसला श्रीपाल जी ने लिया है। श्रीपाल जी, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको नया साल मुबारक हो। जी सर, देखो उस बारे में तो आप बात कराएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले आपका बारे में ही आप बात कराएंगे। जी जी, कि जो आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसका बारे में आप दर्शकों को जरूर बताओ कि आपकी जर्नी कहाँ तक स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद में कैसे आगे बढ़ी फिर हुआ। जी 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 सर, मैं आपको यदि मेरी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं लगभग 28 साल से एजुकेशन की लाइन में हूं। एक स्कूल का संचालन करता हूं, जो कि एक ये मान के चलो कि मैं शुरू से ही एक दिल में इच्छा थी कि वे बच्चों को शिक्षा देनी है। जैसे ही मैंने बीएड का कोर्स पूरा किया तो उसके 1-2 साल के अंदर ही मैंने जो है अपना एक स्कूल की स्थापना की, जिसके माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो है एक लंबा समय इस क्षेत्र में जो मेरा अनुभव रहा, तो इसके साथ साथ तो अब जो मैं स्कूल का संचालन कर रहा हूँ वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिल्लू खेड़ा में है, जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है। तो इसी दौरान यहाँ तक के जो बात आती है कि भाई कौन बनेगा ज्ञान रत्न। मैं उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हर बंदा का मन में एक लालसा हुआ है शुरुआती जीवन में कि पढ़ लिख कहने की मोटिव हुआ उसका कि उसकी पीछे कमाने हैं। तो जैसे ही आप एजुकेशन की लाइन में आए थे, आपका दिमाग में शिक्षा पहला थी या फिर आपका मन में भी नहीं थी भाई पीछे तो कमाने हैं, पीछे तो कमावांगे? सर, इसके बारे में तो ये बताऊंगा मैं, जहां तक अभी तक जितने भी अभिभावक और बच्चे इन 28 सालों के दौरान मेरी संस्था से शिक्षित होकर गए हैं, उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ होगा कि हमें कुछ ज्यादा फीस दे के जो है एजुकेशन मिल रही है। क्योंकि शुरू से ही मेरा एक उद्देश्य रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करना। तो उस उद्देश्य में मैंने काफी सफलता भी प्राप्त की है और मेरी संस्थाओं से जो बच्चे एजुकेटेड होके गए आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर हैं, जज हैं और आर्मी में हैं, आईएएस तक जो है एजुकेशन लेके जो बच्चे गए हैं वो आज अपने आप में एक पहचान बनाए हुए हैं। तो एक चीज और है, क्योंकि एक कोविड का समय था जब बहुत सारे संस्थान ने न्यू सोच लो आप हरियाणा में रोली कर ली थी जी कि जो अध्यापक पढ़ाई कर दे उनकी सैलरी वगैरह काट ली, या फिर उनका तरफ ना देख कर ना अपना बिजनेस देख लिया, या फिर उस दौरान डिमोटिवेट हो जाना और फ्यूचर ना लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाना। तो उस टाइम पर आपका दिमाग में क्या चल रहा था? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और उस दौरान बहुत से संस्थाएं जो कि हमारी एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं थी, काफी संस्थाएं बंद भी हुई और काफी जो संचालक थे, कुछ 1-2 संचालक ने तो यहाँ तक कि आत्महत्या तक भी कर ली। इतने ज्यादा मतलब डिस्टर्ब जो है वो हो चुके थे। लेकिन उसी दौरान सभी पे इस कोविड का इफेक्ट आया था। लेकिन मेरा जो संपर्क था या मैं एक हमारे गुरुजी हैं अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो सिद्ध गुरु श्री योगी राज जी महाराज, उनसे मैं जो है
आना जाना और उनसे जुड़ाव था। तो उस दौरान लंबे समय तक उनके साथ जो है कुछ चीजें सीखने को मिली। वहां पे हमेशा रामायण का पाठ होता रहता था। तो रामायण के पाठ से वहां से बहुत चीजें, एक धैर्य और संस्कार आना, ये चीजें, और जीवन में कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभालना है, वहां से मुझे सीखने को मिली और धीरे धीरे वहां से लगाव बढ़ता चला गया। क्योंकि आप जिस फैमिली से बिलोंग करो हो तो वहाँ इन चीजा ना उसका है बहुत सारे बहुत आयत में पाखंड भी बतावेंगे कि भाई रेडू साहब किस तरह आता है अध्यात्म की ओर मुड़ गए, जबकि खेतड़िए मानस हुए हैं तो इनका तो दिमाग वाई बात नहीं, मंदिर खेड़ा तक तो बड़े मुश्किल जावा है, पहले तो अपना खेत तक ही जावा है। जी 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 जी। तो किस तरह था मैंने माइंड डाइवर्ट हो गया और कुछ लोग पाखंड कला भी जोड़ कर देखें। बिल्कुल 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 जी। जहां तक बात ये पाखंड वाली है, ये मैं सही नहीं मानता, क्योंकि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है और इसमें हर चरित्र से, हर पात्र से जीवन में मतलब कुछ न कुछ सीखने को मिलता है हर व्यक्ति को। मेरा ये मानना है, जो गुरुजी प्रियदास जी महाराज थे, जो वहां पे रामायण का पाठ होता था, तो वो प्रेरित भी करते थे और एक एक पात्र के बारे में हमें बताते थे कि भाई यहाँ मतलब यदि जीवन में चुनौतियां आए तो उनसे कैसे हम इनकी जीवनी से सीख लेकर बाहर निकल सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैंने बहुत गहनता से रामायण का जो है सारी बुक ग्रंथ को जो है लगन से पढ़ा और समझा, और वहीं से एक विचार आया कि क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है विचलित हो जाते हैं, उनमें धैर्य की कमी है, संस्कारों की कमी आती जा रही है। आपको देखने में आता होगा कि जैसे आजकल बच्चों के ऊपर कंपटीशन एग्जाम्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, केवल और केवल उनको यही सिखाया जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लेने हैं और जो मार्क्स लेकर आगे सर्विस के लिए कैसे तैयारी करनी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यानी कि नौकर बनने के लिए उस लाइन को और भी लंबा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोटा वगैरह में बच्चों के नीट वगैरह की जे की तैयारी करने के लिए जो जाते हैं बच्चे, वहां सुसाइड तक कर लेते हैं, इतना प्रेशर होता है। उधर से पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उधर से टीचर्स का प्रेशर होता है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं संभाल पाते। लेकिन रामायण एक ऐसी ग्रंथ है, यदि इसको बच्चे स्कूली टाइम से, यानी बच्चे अपने जो स्टडी टाइम होता है स्कूल में, यदि उसी दौरान धीरे धीरे इसकी जो है ज्ञान को बढ़ाएं जो इसके अंदर दी गई है, तो वो रामायण के अंदर हर एक वो चीज दी गई है कि कैसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम करने के साथ तैयारी करने के साथ साथ कैसे अपने आप को चुनौतियों से सामना कर सकते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे वो अपने आप को संभाल सकते हैं। कि सफलता और असफलता जरूरी नहीं कि हर बच्चे को सफलता ही मिले, हालांकि सफल तो हर बच्चा होता ही है। नहीं, सफलता की परिभाषा क्या है सर? तो इस मामला में देखा, क्योंकि आज की जनरेशन क्या सोचा है कि भाई अगर तू कुछ लग गया तो तू सफल है, नहीं तो तू असफल है। मना तो ऐसा लगता है को नहीं जी, क्योंकि आपने अपना थॉट हुआ है कि भाई जे कोई नहीं लग गया तो इसका मतलब असफल कैसे है वो। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आज जो एक कंपटीशन चला हुआ है अभिभावकों के मन में भी, और भी एक सफलता का मायना केवल ये है कि भाई नौकरी मिल जाना, उसी को सफलता मानते हैं। लेकिन नौकरी तो पूरे देश के सभी बच्चों को मिल नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। सारी जो पोस्ट भर दे 5-7% ज्यादा तो पॉपुलेशन नहीं कर सकते। तो रामायण हमें सिखाएगी कि एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है, और एक अच्छा राजनेता कैसे बना जा सकता है। राजनेता तो सभी है, लेकिन एक सच्चाई के मार्ग पर चलकर कैसे समाज की सेवा करी जा सकती है। तो वो सभी चीजें हमें रामायण से सीखने को मिलेंगी। और यदि बच्चे को बचपन से ही, स्कूली टाइम से ही हम इस तरफ ले जाए हमारे ग्रंथों की तरफ, तो ये हो ही नहीं सकता कि वे बच्चा अपने आप को ऐसा असफल समझे, चाहे उसको सर्विस मिले चाहे ना मिले, वो अपने आप में एक पूर्ण जो है समझेगा कि क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम मतलब किसी भी तरह से अपने आप निर्वाह कर सकता है। ये नहीं है कि भाई आज सर्विस मिली तो मायूस होकर घर पे ही बैठ गया, तो वो अपने बिजनेस भी कर सकता है, समाज सेवा भी कर सकता है। आज हर चीज है, जैसे आप ही हो, आपको सर्विस नहीं मिली
लेकिन आप मैंने ट्राई भी नहीं करी क्योंकि मेरी देखो भाई अपना अपना वो है, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने एफर्ट लगाए होंगे किसी की मैंने जॉब करने वास्ते, क्योंकि जॉब मैंने करना पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने न्यू लागे जा रहा है कि अगर आप में कुछ ज्यादा की प्रतिभा है नहीं तो जॉब आपकी वो प्रतिभा उसका दबा देगी, आपकी क्रिएटिविटी ना उसका जॉब दबा देगी, उस जॉब पर जिस पर लाग रहे हो आपका मन ना हो काम करने का, लेकिन मन आपका कोई और काम करने का है, आपका जो इंटरेस्ट है नहीं। और मैंने तो न्यू लाग गया, मेरा पर्सनल अनुभव की बात करें, जो काम आप फ्री में करने तैयार होनी वो आपने पीछे कमा के दे इसका है, क्योंकि जिस काम ने आप गड़बड़ी में करोगे नहीं वो आपका स्वास्थ्य ने खा जाएगा, दिमाग ने खा जाएगा, वो उसका है आपका शरीर ने खा जाए, सारा सुधा खा जाएगा, पीछे कमा के कर जाओगे भाई। मन नहीं लगा है काम वो करो जिसकी कर आपका दिल खुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा यू काम है जी, मेरा यू काम है, मैंने आधी रात में कोई ठाके नहीं गया न्यू करना है तो मैं फटते ही तैयार हो जाऊंगा, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इसमें, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसमें सुकून मिला है। हाँ यही चीज है, यही चीज हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ है ना इस तरह की चुनौतियों से भी अपने आप को संभाल पाए। क्योंकि कई आप पहला भी कहानी सुना है कि भाई जी सचिन तेंदुलकर का बाबू ने कह दिया तो सिंगर बन जाए, वो मन ना मार के बन जाता ना तो अच्छा सिंगर बन पावा था ना क्रिकेटर बन पावा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट का हिसाब दोस्ती क्रिकेट चुना और उसी लाइन पर आगे बढ़े और अपना बेस्ट करके निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसमें आपका मन बेस्ट है नहीं भाई हाँ मैं यू कर दूंगा बहुत बढ़िया तरीका से कर दूंगा और मन ने इसमें बहुत सुकून मिला है, जमा मजा आवा काम करने कितना ही करवा ले थकान नहीं होती, वो काम आपने वाकई में आगे लेके जाओगा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और वही उन्हीं चीजों को देखते हुए ये जो आपके सामने रखी है पुस्तक कौन बनेगा ज्ञान रत्न, तो हमने जो शुरू में कहा था कि भाई कौन बनेगा ज्ञान रत्न, तो इसका ऊपर लिख रहा क्या है, इसके साथ में कौन बनेगा लखपति। तो वह रत्न है नहीं जितने 24 रत्न जी, 24 रत्ना ने 11-11 लाख रुपये, तो किस तरह तक क्यों करके कुछ दिमाग में आई और किसकी प्रेरणा से ये आपने लिखी है। बिल्कुल देखो इसके अंदर प्रेरणा यदि मैं बताऊं तो मैं पहले भी बताया आपको, मेरे गुरुजी श्री श्री 1008 योगी राज प्रियदास जी महाराज जी, वो हमेशा ही रामायण के पाठ करते थे, उनसे वहां पे बैठ के पाठ को सुनना और धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ अपने आप को लेकर जाना जी। और ज्यादा प्रेरणा तो वहीं से मिली, लेकिन और भी जैसे मैंने बताया कि मैं लगभग 27-28 साल से जो स्कूल का संचालन करता हूँ और वहां पे देखने को आता है कि आज का बच्चा कितना मतलब संस्कारों के प्रति जागरूक है। अब आप देखो पहले शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते थे उनका कितना मान सम्मान होता था, लेकिन आज शिक्षक को भी एक पैसे के साथ तोड़ दिया कि भाई हम फीस देते हैं तो ये पढ़ाते हैं। तो ये एक भाव बच्चों के अंदर आना, धैर्य की कमी होना, जैसे आप लोगों के माध्यम से काफी बार सुनने को देखने को आता है, टीचर्स की छोटी छोटी बातों को बच्चे मन में इतना ज्यादा बैठा लेते हैं कि उनकी हत्या तक कर देते हैं। जैसे पीछे केस था जो काफी हाईलाइट हुआ कि उनको ये बोला गया था कि भाई अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा ठीक रखा करो, और उसी को लेके जो उस प्रिंसिपल का मर्डर तक कर दिया। तो ये संस्कार की कमी की वजह से ही हुआ। जैसे आज छोटी छोटी बातों को लेकर इसकी हमारी ये क्या है डाइवर्स वगैरह की जो है चीजें कितनी बढ़ती जा रही है, तलाक है जो अब 100 में से कितने ज्यादा नहीं कहता मैं 50-60% है जो तलाक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये कहां से है, क्योंकि हम संस्कारों की कमी से है। पहले हमारे बड़े बूढ़े हमारे को बैठाकर कहानियां सुनाते रहते थे, और वो कहां से थे, वो रामायण होगी महाभारत होगी जैसे ग्रंथों को पढ़ते थे और उनमें से जो है बच्चों को सीख देते रहते थे, और एक ज्वाइंट फैमिली रहता था तो बच्चे जो है उन चीजों को फॉलो भी करते थे। आज वो सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है इस पुस्तक को लिखने का कि इसमें 21 साल तक के बच्चे जो है ये इसके अंदर खास बात ये है कि इसमें MCQ क्वेश्चन रखे गए हैं रामायण से। ये पुस्तक रामायण पर आधारित है, प्रश्नोत्तरी पुस्तिका है ये। इसमें MCQ क्वेश्चन रखे हैं ताकि बच्चे इसको याद करें, और याद करके अब हमारे जो है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर जो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो
जो है इस जो ज्ञान रत्न कौन बनेगा ज्ञान रत्न एक प्राइज हमने रखा है इसके अंदर, वो 11 लाख रुपए तक एक शो से जीत सकता है, एक एपिसोड से। और इस तरह के 24 ज्ञान रत्न है जो वो निकाले जाएंगे। तो मेन चीज है कि ये क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आज वैसे बच्चों का आज भी हमारे पास जो बड़े बड़े काफी ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी रुचि नहीं है उनको पढ़ने में। अब वो रुचि कैसे बने, तो ये एक ऐसा माध्यम बनाया गया है कि बच्चे इस बुक को पढ़े, इसमें से तैयारी करें और जो है कंपटीशन करके उस लेवल तक आए और अपने आप को सिद्ध करें। यहाँ पर ज्ञान के शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। लेकिन आज का दिन तो ऐसा हो रहा है रेडू साहब, ये स्कूल में इतना ज्यादा बर्डन देते हैं, उनको काम मसा निपटा है, उसके बाद में फोन की लत इसी लग रही है, फिर फोन में चिमड़ जे हैं। तो इन चीजा का तो उनकी न्यू है कोनी कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके ये विषय आपने क्वेश्चन किया सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बच्चा रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दे तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास और वो चीजें पैदा हो जाएंगी, जो काम आज वो 4 घंटे पढ़कर करते हैं वो काम है जो वो 2 घंटे में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी इनसे। इसमें ये नहीं है कि भाई केवल रट्टाफिकेशन करना है, इससे सीखने की चीजें हैं। आप योग की तरफ बढ़ सकते हैं, आप ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। अब मेडिटेशन यदि बच्चा सुबह सुबह करे 5 से 10 मिनट, तो उसकी सोचने की पावर और समझने की पावर इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, उसको इतना कंपटीशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, रातों को 12-12 बजे तक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे जो है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड होते हैं। बिल्कुल। यदि उनका हमने तालमेल सही कर दिया अपने योगी क्रियाओं से, मेडिटेशन से, तो वो चीजें जो टीचर समझाता तो जब वो क्लासरूम में समझाएगा तो उसी टाइम बच्चों को याद हो जाएंगी। अभी बच्चा याद क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो विचलित है, वो बुकों में ही लगा रहता, बुक्स में ही लगा रहता है। बिल्कुल। वो इस साइड में टाइम नहीं दे रहा। सुबह जब उठ के उन्होंने ये क्रियाएं करनी होती है उस टाइम सो रहा होता है। हाँ। जिस टाइम जो है पढ़ना होता है उस टाइम खाना खा रहा होता है, या खाना खा रहा है तो मोबाइल चला रहा है साथ में। हाँ। तो ये चीजें इनबैलेंस जो वो हो चुकी हैं, लेकिन धीरे धीरे इन ग्रंथों से हमें सीखने को मिलेगा कि भाई कितना हमारे लिए ये चीजें उपयोगी हैं। आज मेडिटेशन कितना उपयोगी है, मॉर्निंग वॉक है जो कितनी उपयोगी है। पहले हमारे संत महात्मा क्या करते थे, मेडिटेशन के माध्यम से ही वो सारी चीजों को कवर कर जाते थे। उनके अंदर इतनी पावर होती थी कि वो बगैर मतलब पढ़े लिखे भी उनके अंदर ऐसे ऐसे विचार जो आते थे कि वो जो है पूरा मतलब समाज को बदलने में सहायक होते थे उनके विचार। बिल्कुल। और आजकल तो बहुत सारे भाई महंगे कोर्स भी बेचे जाने लग रहे हैं मैनिफेस्टेशन का नाम पे, कि भाई किसी चीज को कैसे आप आकर्षित कर सको, किस तरह की चीजें आप अचीव कर पाओगे, वो सारी चीजें इन्हें में तो उठा रखी हैं, रामायण में तो उठा रखी हैं, या और जितने भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें तो सारी मतलब चीजें कलेक्ट करके ना आपको एक कोर्स का रूप में बना के ना आपका सामने रख दी हैं कि भाई इतने हजार का ये कोर्स ले और हम आपने सिखाएंगे कि मैनिफेस्टेशन किस तरह करनी है, ध्यान लगाना कैसे होता है, किसी चीज को मतलब डिप्रेशन तक कैसे निकले, फलाना है, खुश रहने का मंत्र की है, न्यू है, पता नहीं देश बना गड़ंगा तैयार कर दिया है और लोग मजबूरी में ले भी हैं। लेकिन वो न्यू नहीं है कि भाई इस तरह की किताबें ने पढ़ लें और उसके बाद में अपनी लाइफ में चेंज ले काम है। अगर आधा घंटा भी डेली आप किसी भी किताब दे हो, क्योंकि अपने जो जितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं वो पागल नहीं थे, उनके पूरे जीवन का अनुभव इनका में गो दिया। उनकी अपने पूरे जीवन का जो सर एक 80 साल तक बंदा ने रिसर्च करी, 80 साल की उम्र में उसकी कोई किताब लिखी, उसके बाद में आपने क्या लगाया, वो एक दिन में लिख दिया ना, 80 साल ला रही है उसका मुस्ती, और 80 साल का जो तजुर्बा आता रहता वो थोड़े से पेजा में लिख कर दे दिया कि यू रे भाई यू करना है, यू को नहीं करना, उसके बाद में आपका जीवन चेंज। तो आपने तो सिर्फ लेकर पढ़नी है और अनुभव करनी है। आप तो 80 साल तो नहीं सोच लो, 10 दिन में आपने 80 साल का ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लिया। एक तो आप ठोकर खाएगा ना, 80 साल टपाएगा ना, अपने बाद में पता चला कि भाई हाँ बात तो सही थी भाई, न्यू को नहीं करनी सी। एक आपने 10 दिन लगा कर ना वह किताब पढ़ के ना 80 साल का जो ज्ञान है, जो उसका पूरी जीवन गुजार दिया उसकी, और फिर उसके बाद में लिखा अपना अनुभव, वो अनुभव आप कर सको हो। लेकिन किताबें तो दूर हो गए,
किताबा जो अध्यात्म है उसको पाखंड बता दिया, और जो पाखंडी है वो भगवान बन गए, भगवान है भगवान ने रो चेंज कर ले हैं। मन टिकाना पड़ेगा, दिल टिकाना पड़ेगा, कड़िया शांति तय किसी भी चीज का ऊपर दिल टिका लो ओढ़े का बढ़िया रहेगा, कोई न्यू नहीं है, कड़िया टिका लो मन आप। लेकिन आप कदे कोई वीडियो देखा है फलाना कोर्स बेच गया, कदे कोई फलाना कोर्स बैठ गया, आप अध्यात्म अपना के तो देखो, आप देखो तो किताबा नेड़े लाके ने किताब आपने वो चीज दे सका है जो आपने कोई नहीं दे सकता भाई, ठीक है नहीं। और ना आपने गूगल पे मिल सकती हैं चीजें, ना आप, क्योंकि ज्ञान यूं नहीं मिलता भाई, यूं बांध करने देखियो उनको नहीं, यूं इस चीज के लिए बहुत बड़ा जो सोच लो टेम दे रही है, अपना सारा का सारा दिमाग लगा रखा है। तो रेड्डी साहब किस तरह का इन्वॉल्वमेंट कर सके है इस काम में? सर इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो 15 फरवरी को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिल्लू खेड़ा में जो है इसके बारे में जो है लॉन्चिंग होगी, पूरे कैसे कैसे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और जो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक वो फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो हम 15 फरवरी को जो लॉन्चिंग होगी इसकी तो उस टाइम करेंगे। जो बुक की लॉन्चिंग थी, लोकार्पण था, वो 21 दिसंबर को PWD रेस्ट हाउस पंचकूला में राष्ट्रीय स्तर पर किया जा चुका है। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो 15 फरवरी को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिल्लू खेड़ा में इसका जो है जो ये एपिसोड आने वाला है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल से जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि भाई ये छोटा लेवल पे नहीं, ये बहुत बड़ा लेवल पे आपने प्लेटफॉर्म मिलेगा, टीवी का माध्यम से आप इस शो में हिस्सेदारी कर पाओगे। इसके 24 एपिसोड होंगे, 24 में 24 रत्न छांटे जाएंगे, जो क्वेश्चन आवेंगे वह इसमें आवेंगे। जो बंदा इसमें तैयारी करके ना उसमें बैठेगा और अपने आप ही नु कहा भाई मैं हाँ अच्छी मेरी नॉलेज है, वो बंदा 11 लाख रुपये ले जा सका है। यानी कि 24 बंदे 24 लाख रुपये में ले 11 लाख रुपये पर पर्सन लेकर जाओगा भाई। और एक सोच लो राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान, जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा भाई, जो 100 में जावा है तो विश्व में देखा जावा वो। इसी तरह इसको भी आप सोच लो विश्व लेवल पे ही देखे जाओगे। ये सारी की सारी चीजें होंगी। अगर रेडू साहब प्रोवाइड करवाएंगे तो मैं आपने एक स्क्रीन पर नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आप इसकी जानकारी भी ले पाओगे, इसका बारे में भाई किस तरह से इसमें आपने हिस्सेदारी करनी है, कहाँ आना है, या फिर किस तरह का पुस्तक ना आप प्राप्त कर सको हो, क्यों करके कुछ हो, वो सारी की सारी जानकारी आपने मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इस पुस्तक के ऊपर ही हमने जो है 2 नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको दे दिए जाएंगे, वो आप अपनी स्क्रीन पर चला सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें बच्चा अपनी डिटेल या कुछ भी जानकारी दे सकता है। लेकिन वैसे इसकी जो है वेबसाइट है जो वो वेबसाइट तैयार हो चुकी है, वेबसाइट भी दे दी जाएगी बच्चों को। और जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं सभी की जो है आईडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उनके माध्यम से भी बच्चा जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और यदि ये बुक चाहे तो वहां से मंगवा सकता है, ऑनलाइन बुक भी उनको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो हर तरह से बच्चा इस बुक से तैयारी कर सकता है। तो कोई संदेश जो आप अंत में देना चाहो रेडू साहब? सर मैं तो सभी बच्चों को और अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आओ एक कदम बढ़ाएं हम अपने ग्रंथों की तरफ। और मेरा मानना ये है कि यदि हम जो बच्चे और युवा हैं उनसे शुरुआत करें, तो जैसे एक पौधा हम लगाते हैं, बीज डालते हैं, यदि उसको शुरू से ही अच्छे पानी से, अच्छे खादों से सींचा जाए तो एक बहुत अच्छा पौधा बनता है और अच्छा फल देता है। उसी तरह से यदि हमारे बच्चों को हम शुरू से ही अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी देंगे और जो है इनके पात्रों से सीखने को उनको मिलेगा, तो एक हम अपने देश को एक अच्छा संस्कारवान बच्चा या भविष्य दे सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आओ सभी मिलके इस मिशन को जो है हर एक घर तक, पूरे देश के हर एक घर तक पहुंचाएं, ताकि हर एक बच्चा हमारा संस्कारवान बन सके, अच्छी शिक्षा ले सके और अपने बड़ों का मान सम्मान कर सके, परिवार का मान सम्मान कर सके। तो क्योंकि
देखो आप एक चीज और देखो, मैं बीच में एक और उदाहरण देता हूं। जैसे आज के जो पेरेंट्स हैं कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, लेकिन कितनी जगह हमारे को देखने को आता है कि वही बच्चे उन्हीं पैरों से अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक सोचने का विषय है। तो क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कारवान बनाएं, धैर्यवान बनाएं, और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए वो पहले से यदि बच्चों को पता होगा तो आने वाले समय में डिस्टर्ब नहीं होंगे और अपना एक अच्छा जीवन और एक अच्छी जो है भविष्य तैयार कर पाएंगे। और भाई अंत में मैं भी यही कहूंगा कि आप अगर कम उम्र तक इन चीजों को फॉलो करोगे तो वो नहीं सोच लो लंबा टाइम तक फसल देवेगी। जैसे कोई यंग बालक है, कम उम्र में इन चीजा ज्ञान ले रहा है, तो आप देखो उसका श्यामी कितनी उम्र पड़ी है समाज को कुछ देने के लिए। लेकिन अपने जो बुजुर्ग हैं उसके हम मजबूरी में किसी कथा में जान दे, उसके मजबूरी में वो कहीं कुछ न कुछ ग्रंथा न सुन दे, बाब्या द्वारा जान दे, या फिर साधु संता की संगत में जान दे, उसका मजबूरी है उनकी। और उसके बाद में वो बेचारा अपना सारा सामान भीतर में लेगा ना, फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि खाट और चाहे फिर अपना महाराज ना तो बालक उन बैठ दे ना कुछ में किसी से दे पाते, क्योंकि अगर उन पर तो ज्ञान बालक लेना तो ज्ञान गूगल पर को नहीं मिलता भाई, वो उन दौरा बैठ कर मिलेगा। लेकिन उनकी मजबूरी लगा लो या फिर जरूरी लगा लो, वो तो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो कम उम्र में बच्चा अध्यात्म की तरफ जाएगा या फिर इस ज्ञान की तरफ, अध्यात्म ना लोग पाखंड भी मानेंगे कि भाई ये नहीं है कि बाबा बनने की तरफ, नहीं भाई बाबा बनने की तरफ इंसानियत की तरफ जाने की बात है भाई, इंसानियत की तरफ उसको समझ में आवे कि चीजें कैसे वर्क कर रहे हैं, इनका ऊपर अपना नेगेटिव असर किस तरह तक कम कराया जा सके या बिल्कुल खत्म कराया जा सके, उसकी तरफ की बात चल रही है यहाँ। क्योंकि कई बार क्या होगा, कोई अपना तो बात कह दे हैं, वो अपना इतनी पिंच कर दे है कि आप उसका रिएक्शन तुरंत देगा ना लठम लठा। लेकिन आपने इस चीज सिखा में है कि ना थोड़ा सा पार्ट देख, गुस्सा में ले गया सारा फैसला बढ़िया को नहीं होता, गुस्सा अपना शाब्द तक काम करे नहीं, गुस्सा आदमी में होना चाहिए लेकिन वो उसकी मर्जी तक आना चाहिए। भाई मेरी मर्जी है, मैं कद गुस्सा ले आएगा ना उसका सदुपयोग करूँ। लेकिन आपने मुंह आ गया हिपर हो गया पर आपने ठैग ने किसी ईंट मार दी तो उसका तो नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया। तो उन चीजों को किस तरह आप काबू में कर सको, सारी की सारी चीजें आपने अध्यात्म से जुड़िया हुआ है, वेद शास्त्र ग्रंथा था आपने आवा है, जो पुराने अपना लिखा पड़ा है सौदा यो इनता होगा। भाई वीडियो आपने किसी लगी है और क्या विचार है आपका जो रेडो साहब ने बताया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। जो साथी आपने न्यू लगाया है कि इसमें इनरोल हो सके तो उस तक यह वीडियो भी आप पहुंचा सको, स्क्रीन पर नंबर देकर आप जानकारी भी ले सको और अपनी जानकारी ने भी शेयर कर सको। मिला हाँ किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।